नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नए साल की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। 2022 में अनेक सफलताएं प्रभु आपके जीवन में दे, इसी मनोकामनाओं के साथ नए साल में धनु राशि का राशि फल लेके आया हूं। कौन से स्टार आपके लिए अच्छे हैं, किन कार्यों को जरूर करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, कौन सा उपाय आपका पूरे साल हर विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा, बेहद सुंदर कार्यक्रम आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नए साल का उदय कब हो रहा है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार। देखिए, पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन था शनिवार और ज्येष्ठा नक्षत्र कन्या लग्न वृश्चिक राशि में ठीक 12:01 पे यह नया साल आ गया। इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही थी, तो आपकी भी राशि चक्र में बृहस्पति निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति है। अब हम बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, कौन से स्टार आपके पारिवारिक जीवन को स्थिर कर रहे हैं या कुछ विघ्न बाधा कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में अप्रत्याशित बदलाव भी हो सकते हैं, परंतु एक सलाह देना चाहता हूं, अपने परिवार में किसी बाहरी व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनसे राय सलाह लेके यदि आप परिवार को चलाना चाहेंगे तो परिवार में निश्चित रूप से गलतफहमियां फैलेंगी और आपके लिए वह अच्छा साबित नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। देखिए, फरवरी के बाद लव लाइफ की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, लेकिन अनैतिक प्रेम संबंधों से दूरी बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तीनों हानियां आपको उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी के बारे में बात करते हैं तो जीवन साथी का सकारात्मक पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए जीवन साथी को थोड़ा सा समय देने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के सामने सहज अपने आप को प्रस्तुत करें। शांति का माहौल आपको ही बनाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जीवन साथी अच्छा होगा। तो आप अगर संयुक्त व्यापार में हैं तो वहां भी आपके लिए अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो खान पान पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित बीमारियां पनप सकती हैं। खाने के पहले 100 बार सोचें कि आपके पेट के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। अधिक स्वाद के लालच में पड़ करके आप यदि पेट में अपने कुछ ऐसी चीजों को ले जाएंगे जो कि आपको हजम नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से वह छोटी सी चीज बड़े से रोगों को जन्म दे सकती है और बीमारियों को बढ़ा सकती है। इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं नौकरी की। यदि आप नौकरी में हैं तो निश्चित रूप से नौकरी से लाभ होगा। यदि नौकरी में आप जो है निवेश करना चाहते हैं, कहीं नौकरी के साथ कुछ और कार्य करना चाहते हैं, तो यह भी लाभ का सौदा साबित होगा। परंतु सट्टा, जुआ आदि अनैतिक कार्य यदि आप नौकरी में है करेंगे तो नौकरी पे भी तलवार लटक सकती है, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो 2022 में आपके लिए आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा, परंतु आंख मूंद करके किसी के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आपका 2022 में अर्थ हानि के योग बने हुए हैं। तो बहुत सोच विचार के अपने व्यवसायी के साथ आप अर्थ का लेन देन करें। अब बात कर लेते हैं वित्त की। तो निश्चित रूप से धन संचय का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही साथ रत्न, आभूषण, सोना, चांदी
में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप कर सकते हैं। लाभ का सौदा साबित होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ के अवसर बने हुए हैं। अब बात करते हैं संपत्ति और वाहन के बारे में। तो संपत्ति अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं भी आप यदि निवेश करते हैं तो लाभ मिलेगा। वाहन आदि 2022 में नया वाहन न खरीदें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो आपके राशि फल की बात हुई। अब एक उपाय देता हूं जो आपके लिए महावरदान होगा। रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। पूरे साल जितने रविवार होते हैं आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। पूरे साल में कहीं भी किसी तरह का विघ्न होगा तो वह विघ्न दूर होगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर बनेगी और निश्चित रूप से हर प्रकार से सुख शांति प्राप्त होगी। आशा है कार्यक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करिए। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आइए और जरूर जानने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।